पॉज बटन। शुभ संध्या, नमस्कार, स्वीकार करें अभिवादन। आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से प्रस्तुत है आरसी इवनिंग बुलेटिन। समाचार संध्या के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। समाचार संध्या के इस अंक में जानेंगे किसने भारत पाकिस्तान तनाव के बीच मध्यस्थता की पेशकश की, किसने प्रधानमंत्री को कहा कि घर के भीतर जो आस्तीन के सांप बैठे हैं उन्हें बाहर निकालो, किसने और कहां पर धर्म परिवर्तित कर हनुमान चालीसा कराई, आज आईपीएल में किन दो टीमों के बीच हो रहा है मुकाबला, और भी बहुत कुछ। आप बने रहे रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर। रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि आपको किस प्रकार की न्यूज़ चाहिए। प्रतिदिन सुबह शाम आपको समाचार प्रभात और समाचार संध्या के अंक में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट किया जाता है। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो दिन भर रही सुर्खियों में। आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आईपीएल 2025 का 43वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हो रहा है। चेन्नई सुपर किंग की पूरी टीम 154 रन बनाकर ऑल आउट हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएसके चेन्नई सुपर किंग महज 154 रन बनाकर ऑल आउट हुआ है। आज चेन्नई के चपक स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद एसआरएच ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और अभी चेन्नई सुपर किंग की पूरी टीम 19.5 ओवर में 154 रन बनाकर ऑल आउट हुई है। हैदराबाद की ओर से अरशद पटेल ने 4 विकेट झटके हैं। हैदराबाद को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 155 रन बनाने होंगे। इस बड़ी खबर पर आरसी न्यूज़ की नज़र बनी रहेगी। वहीं भारत पाकिस्तान के बीच उत्पन्न तनाव के दौर में ईरान ने मध्यस्थता की पेशकश की है। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बने हैं, अच्छी सूझबूझ समझ के साथ तेहरान, इस्लामाबाद और दिल्ली के बीच वार्ता कराने को तैयार है। वहीं अमेरिका ने कहा, हम भारत के साथ हैं। अमेरिका की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी प्रमुख तुलसी गवाद ने कहा है कि पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई है वो जघन्य है और आतंकवाद के विरोध भारत के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है। इधर केंद्र सरकार ने आज स्पष्ट कहा है कि वह सिंधु नदी जल की एक बूंद भी पाकिस्तान को नहीं देगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर हुई बैठक में अमित शाह के अतिरिक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, जल शक्ति मंत्रालय की सचिव ने भाग लिया। वहीं बैठक समाप्त होने के पश्चात जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि हम पाकिस्तान को सिंधु जल की एक बूंद भी नहीं देंगे। सिंधु नदी जल को पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए 3 चरणों में काम पूरा किया जाएगा।
इसके लिए 3 अलग अलग रणनीतियाँ बनाई जा रही है। हालांकि वे कौन से चरण होंगे, क्या रणनीतियाँ बनाई जा रही है, इसका खुलासा नहीं किया गया है। इधर जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देवश्री मुखर्जी ने गुरुवार देर रात पाकिस्तान के जल शक्ति मंत्रालय के सचिव मुर्तज़ा को पत्र लिखकर कहा कि सिंधु जल बंटवारा एक अच्छे संदर्भ में किया गया था, किंतु दोनों देशों के अच्छे संबंधों के बीच इसे बिना दोनों देशों के संबंधों के अच्छे हुए बिना इसे जारी नहीं रखा जा सकता है। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम शुरू से ही सिंधु जल बंटवारे के पक्ष में नहीं थे। हमने शुरू से कहा है कि सिंधु नदी जल बंटवारा जम्मू कश्मीर के हित में नहीं है। भारत सरकार ने जो कदम उठाया है हम उसके साथ खड़े हुए हैं। इधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह ने कश्मीर पर कांग्रेस को आईना दिखाया है। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। गुरुवार को वे कांग्रेस द्वारा आयोजित गुना के राघवगढ़ में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि आतंकियों ने धर्म पूछकर जो कायराना हरकत की है उसके लिए माफ़ी नहीं दी जा सकती। राहुल गांधी को सोच समझ के बोलने की नसीहत दी। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा जो राहुल गांधी का जीजाजी है कहता है मुसलमानों को सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, इसलिए आतंकी हमला करते हैं। इनकी नादानियाँ कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? इनकी बचकानी हरकतें समाप्त नहीं होगी। राहुल गांधी भी कुछ भी बयान देते हैं जिसके कारण आज ऐसे हालत बने हैं। उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। वहीं भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि लक्ष्मण सिंह जी ने एक बार फिर से गांधी परिवार को आईना दिखाया है। क्या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी इस सच को नकारेंगे? क्या पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने छोटे भाई के इस सच को कैसे गलत ठहराएंगे? यही हकीकत है और इसे मानना होगा। वहीं जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मुरैना अप्रवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि पहलगाम पाकिस्तान से बहुत दूर है। कैसे आतंकी आए और हमारे लोगों को मारकर चले गए, इसमें ज़रूर हमारे अंदर के लोगों का हाथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को घर के भीतर बैठे आस्तीन के सांपों को निकालना होगा। आज हिंदू खतरे में हैं। हिंदुओं को एकजुट होना होगा। वहीं पाकिस्तान ने पहली बार कबूलनामा दिया है कि पाकिस्तान आतंकियों का समर्थन और ट्रेनिंग देता है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ब्रिटिश अखबार द स्काई को एक इंटरव्यू दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान आतंकियों का समर्थन करता है, जवाब में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पिछले 30 सालों से हम आतंकवादियों को
का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है जिसे हम भुगत रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अमेरिका और पश्चिम देशों के कहने से हमने यह ट्रेनिंग दी और उनका समर्थन किया। वैश्विक स्तर पर पश्चिमी देश अपने हितों के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करते आए हैं। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण हालत बने हुए हैं। पाकिस्तान भारत के हर कदम का मुंहतोड़ जवाब देगा। मुझे बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान की यात्रा पर जाना था, लेकिन भारत ने जो कदम उठाए हैं उसकी कूटनीतिक प्रतिक्रिया देने के लिए हमने अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। हम यह चेता देना चाहते हैं कि हमने कोई फटाके फुर्जरियाँ देखने को नहीं घर में बनाई है, हम इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। पाकिस्तान लगातार परमाणु हथियारों की गिदर भपकी देता रहा है। वहीं भारत पाकिस्तान के बीच तनाव उत्पन्न होने से दुनिया की नज़रें भी भारत पर हैं। रूस सरकार ने अपने नागरिकों को आज निर्देश दिया है कि वह पाकिस्तान घूमने बिल्कुल भी ना जाएं। वहीं अमेरिका ने जम्मू कश्मीर जाने से अपने नागरिकों को रोका है। वहीं जम्मू कश्मीर में हालात बेहद ख़राब हैं। पर्यटकों ने पूरी तरह से जम्मू कश्मीर से मुंह मोड़ लिया है, उनका पलायन जारी है। इधर पाकिस्तान और भारत के बीच अटौरी बॉर्डर पर आज दोनों देशों से नागरिकों के आने जाने में भारी भीड़ देखने को मिली है। वहीं पाकिस्तान अपनी नाकाम हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एलओसी पर लगातार उसने फायरिंग की है। भारतीय सेना द्वारा मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में आज सुरक्षा बलों ने सर्चिंग अभियान शुरू कर दिया है। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि यहां पर 4 संदिग्ध देखे गए हैं, जिसके पश्चात जम्मू कश्मीर विशेष पुलिस बल के दस्ते ने अन्य एजेंसियों के साथ सर्चिंग अभियान चलाया है। वहीं मध्य प्रदेश के कई शहरों में आज भी पहलगाम में हुई आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन किए गए। कई जगहों पर आतंकवादियों के पुतले जलाए गए। पाकिस्तान विरोधी नारों से गुंजित रहा। बीना में मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय से कांग्रेसियों ने कैंडल मार्च निकाला। हैदराबाद में आईआईएम प्रमुख ओवैसी ने भी कैंडल मार्च निकाला। वहीं कई मुस्लिम समुदायों के लोगों ने कहा है कि हमें सीमा पर छोड़ दिया जाए, पाकिस्तान को फतेह करके दिखा देंगे कि भारतीय मुसलमान अपने मुल्क के प्रति कितने वफादार हैं। वहीं मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी इंदौर में एक मुस्लिम ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अपना धर्म परिवर्तित कर हिंदू धर्म अपना लिया है। शहाबुद्दीन अब श्यामू बन गए हैं। इंदौर के कुलकर्णी भट्टे का यह मामला है। इन्होंने दरगाह पर हनुमान चालीसा भी कराई, साथ ही भंडारा भी कराया। शहाबुद्दीन ने अपना नाम बदल के श्यामू कर लिया। श्यामू ने कहा कि मैं पहले भी हिंदू था, लेकिन कव्वाली से प्रभावित होकर मैंने धर्म परिवर्तित किया था। लेकिन पहलगाम में जैसे ही सुना कि आतंकियों ने धर्म पूछ कर मारा है, तो मैंने और मेरे परिवार ने यह सोचा कि ऐसे धर्म में नहीं रहना। मैं भटक गया था, अब वापस आ गया हूँ।
अब यहाँ पर कव्वाली के स्थान पर हनुमान चालीसा, रामायण और सुंदरकांड ही होंगे। प्रतिवर्ष भंडारा भी जारी रहेगा। वहीं पूर्व पार्षद जीतू यादव ने कहा कि हम इनकी घर वापसी की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही पहलगांव में हमला हुआ, हमने इसकी जानकारी इन्हें दी, जिसके बाद इनका हृदय परिवर्तित हुआ है। वहीं जबलपुर में एक युवक ने एसआई के साथ मारपीट की, उसकी वर्दी उतारने की धमकी दे डाली, जिसके बाद युवक पर केस दर्ज किया गया है। दरअसल युवक के पिता का पुलिस ने चालान काटा था, जिससे नाराज होकर सड़क पर ही उसने एसआई की कॉलर पकड़ ली और उसको वर्दी उतारने की धमकी दी। इधर मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना ने एक आदेश जारी कर माननीयों के सम्मान की बात कही है। अब मुख्यमंत्री मंत्रियों के अतिरिक्त सांसद और विधायकों को भी पुलिस अफसरों और अधिकारी कर्मचारियों को सैल्यूट करना होगा। यदि सांसद विधायक आते हैं तो उन्हें प्राथमिकता से सुनना होगा, उनकी बात का शिष्टता से जवाब देना होगा। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी आज इंदौर कोर्ट में पेश हुए। उपचुनाव से जुड़ा यह मामला बताया जा रहा है। मौसम, देश के कई राज्यों में हीट वेव चल रही है। वहीं सिक्किम में जोरदार बारिश के बाद भूस्खलन हुआ। 1000 पर्यटक फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के खजुराहो, नौगांव सबसे गर्म रहे। रतलाम, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार रिकॉर्ड किया गया। वहीं दिल्ली भी गर्म रही। आज दिल्ली का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राजस्थान के कई जिलों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसी प्रकार की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहे रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार। IQ, stop button.